नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन पे। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज करने वाले हैं 26 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर। तो ये सीरीज हमारी 25 दिसंबर से स्टार्ट हुई है, आज होने वाला है सेकंड सेट एंड हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि डेली आपको सेशंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारा एक नया चैनल है जिसके ऊपर आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूरा का पूरा कॉन्टेंट मिलेगा। गॉट इट। जैसा मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि लगभग 8 से 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है पर डे, तो वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे जो आपके बैंकिंग, इंश्योरेंस सभी एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होने वाला है। सो आज 26 दिसंबर को क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं वो सारी की सारी अभी हम लोग देखेंगे। बाकी सारे के सारे क्लासेस के लिए आप लोग एक बार चैनल को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा एंड आपके जो भी रिव्यूज़ हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो सारे के सारे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब सीधा चलते हैं सवालों के ऊपर और देखते हैं आज की क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है। सबसे पहले बात अर्थव्यवस्था की, जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली को सहारा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल के महीनों में वैश्विक अनिश्चितताओं और अमेरिकी टैरिफ से जुड़े दबावों को देखते हुए बैंकिंग प्रणाली में जान फूंकने के लिए 2.90 लाख करोड़ रुपए के नए तरलता उपायों का ऐलान किया है। इन उपायों का सीधा मकसद बैंकों के पास धन की उपलब्धता बढ़ाना है, ताकि ऋण प्रवाह सुचारू रहे और विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को नियंत्रित कर रुपए की साख बचाई जा सके। साहित्य और राजनीति के संगम से अगली खबर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के अवसर पर एक विशेष पुस्तक देश को समर्पित की गई। उनके विचारों और नेतृत्व को रेखांकित करने वाली पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का विमोचन 23 दिसंबर 2025 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा किया गया। इस पुस्तक को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लिखा है। साहित्य जगत से एक दुखद खबर आ रही है। भारत ने अपने एक महान साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को खो दिया है। हिंदी साहित्य के विशिष्ट हस्ताक्षर विनोद कुमार शुक्ल का 88 वर्ष की आयु में रायपुर में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे, लेकिन उनका जाना साहित्य जगत के लिए एक युग का अंत है। उनके निधन से समकालीन हिंदी साहित्य को गहरा आघात पहुंचा है, क्योंकि वे उस दुर्लभ साहित्यिक परंपरा के प्रतिनिधि थे जो सादगी, संवेदनशीलता और गहन मानवीय अनुभवों पर आधारित थी। अंतरिक्ष में भारत की धमक और तेज हो गई है। इसरो के बाहुबली रॉकेट ने एक और सफल मिशन को अंजाम दिया है। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 के जरिए ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। ये मिशन भारत से अब तक प्रक्षेपित किया गया सबसे भारी वाणिज्यिक पेलोड है, जिसे अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने विकसित किया है। ये भारत की बढ़ती वैश्विक क्षमता का प्रमाण है। अब बात पर्यावरण और तकनीक के संगम की। रेलवे ने पटरियों के किनारे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए AI निगरानी को बढ़ा दिया है। भारत में रेल नेटवर्क का बड़ा हिस्सा वनों से होकर गुजरता है, जहां अक्सर हादसे होते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए भारतीय रेलवे ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया है। इस पहल के तहत रेल पटरियों के किनारे स्मार्ट AI कैमरे और उन्नत सेंसर लगाए गए हैं, जो ट्रैक के आसपास जानवरों की गतिविधियों को तुरंत पहचानकर हादसों को रोकेंगे। स्वाद के शौकीनों के लिए अच्छी खबर। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में मुंबई ने दुनिया भर में अपना परचम लहराया है। भोजन अब पर्यटन का मुख्य हिस्सा बन चुका है। इसी को देखते हुए टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड्स 2025-26 ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों की सूची जारी की है। जहां इस रैंकिंग में इटली के शहरों का दबदबा रहा, वहीं मुंबई ने 5वां स्थान हासिल कर भारत की मजबूत पाक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत ने एक और मील का पत्थर छुआ है। सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट की यूनिट 2 ने काम करना शुरू कर दिया है। स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ते हुए NHPC द्वारा विकसित सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की यूनिट 2 का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2025 में शुरू हो गया है। ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर सुबनसिरी नदी पर स्थित है और इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना माना जाता है, जो क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को मजबूती देगी। अंत में विज्ञान जगत से एक चिंताजनक खबर। नासा के मेवन मार्स ऑर्बिटर का पृथ्वी से संपर्क टूट गया है।
दिसंबर 2025 की शुरुआत में नासा के मेवन अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया, जिससे वैज्ञानिक समुदाय चिंतित है। ये यान 2014 से लगातार मंगल का अध्ययन कर रहा था। 4 दिसंबर को इसने अपना अंतिम डेटा भेजा था, जिसके बाद ये मंगल ग्रह के पीछे चला गया, जिसे सामान्य संचार ब्लैकआउट माना जाता है। लेकिन इसका मौन अब चिंता का विषय बन गया है।